देखा होगा था कि जेकेएसएसबी के जो पर उतरे हुए थे और प्रोटेस्ट जो है सरकार के खिलाफ उनके द्वारा किया जा रहा था। वहीं पर आज एक बार फिर से अंबेडकर चौक में जो है जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स आए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। काफ़ी तादाद में वहां पर एस्पिरेंट्स इकट्ठे हुए थे और उनकी एक ही डिमांड थी कि जो एप्टेक कंपनी जिसने एग्जाम लिए थे उसको जो है कैंसिल किया जाए। तो ये सारी डिमांडें जेकेएसएसबी की जो एस्पिरेंट्स थी उनकी थी। काफ़ी तादाद में वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और भी कई सारे इश्यूज होंगे हमारे साथ, क्योंकि आज हमारे साथ हैं मनीष साहनी जी जो कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे जेकेयूटी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। मनीष साहनी जी क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अब जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स जो है पिछले काफ़ी दिनों से जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि एप्टेक जो कंपनी थी जिसके द्वारा एग्जाम लिए गए थे उसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए, क्योंकि उनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, लगातार पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवाओं को रोजगार का वादा किया गया था, लाठियों का नहीं, मगर लगातार हम देख रहे हैं कि जब भी युवा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं वहां पुलिस बल का प्रयोग कर उनको खदेड़ दिया जाता है। बीते कल भी इनके साथ यही हुआ। ये चीजें एलजी प्रशासन को हजम होने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी नेता हैं बीजेपी के, केंद्र सरकार के, इनको ये बहुत महंगी साबित होगी। देखिए, युवा हर देश का, हर राज्य का भविष्य है। अगर उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो कोई भी जम्मू कश्मीर की पार्टी, कोई भी संगठन, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उसका विरोध करेगी। हम युवाओं के साथ खड़े हैं, उनकी मांगों के साथ खड़े हैं। लगातार हमें जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के युवाओं को वादा किया गया था रोजगार की बौछार का, बड़े बड़े निवेशों का, ना कि हमारे साथ ये वादे किए गए थे कि तमाम जितनी भी भर्तियां होंगी वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होंगी और कुछ समय के बाद उनको जो है विड्रा कर दिया जाएगा या भर्तियों को कैंसिल कर दिया जाएगा। आप देखिए, बॉर्डर बटालियन फोर्स के साथ ये हुआ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता है, पीएम हाउस के अंदर मिनिस्टर हैं, वो यहाँ आकर अनाउंस करते हैं बॉर्डर एरिया के अंदर जाकर के हम बॉर्डर बटालियन फोर्स यहाँ पर खड़ी करेंगे, जिसमें मेल भी होंगे, बॉयज भी होंगे, लड़कियां भी होंगी। उनके एग्जाम तक होते हैं, एग्जाम के बाद फिजिकल होता है उनका, उसके बाद भी उनको नौकरी पर नहीं रखा जाता। लगातार वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं यहाँ सड़कों पर उतरकर और उसके बाद उनकी बॉर्डर बटालियन फोर्स की भर्तियों को ही जो है वो रद्द कर दिया जाता है। एसआई की भर्तियों के अंदर भी ऐसा ही हुआ। सरकार जो लगातार दावे करती थी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की, उसकी अपनी पोल खुलती जा रही है। लगातार भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। भाजपा कहती है एक तरफ कि हम युवाओं को नौकरियां देंगे, नौकरियां प्रदान करेंगे, आने वाले सालों में कई सारी नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी, लेकिन हर वक्त हमें देखता है कि भाजपा के कार्यालय के बाहर रैबरे खेल के टीचर्स की बात करें, एनवाईसी एम्प्लॉयज की बात करें, पीएचई एम्प्लॉयज की बात करें, किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लें, लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं भाजपा के ये वादे जो हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं हमें? बिल्कुल, तमाम जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी के सिवा आप मुझे बताइए बीजेपी के नेताओं ने देश को क्या दिया, जनता को क्या दिया? सिर्फ जुमलेबाजी। मगर अब जनता जागरूक हो चुकी है, इनके जुमलों को पहचान चुकी है कि शायद वो धरना स्थल सेफ है, क्योंकि पिछले 300 दिनों से आरक्षण श्रेणी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर वहां पर बैठे हैं। मगर वहां पर भी आज देखने लायक वहां नजारा था। वहां पर भी उन्होंने जो है गिरफ्तारियां की दी, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर जो है वहां पर ले गई। युवाओं को नौकरियां चाहिए, लाठियां और जेल नहीं। पर यहीं पर एक और फरमान जिस तरह से निकाला गया था कि अगर फेसबुक पे कोई भी सोशल मीडिया पे कमेंट करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कमेंट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, इस तरह के फरमान भी निकाले गए थे। देखिए, ये वही सोशल मीडिया है जिसकी आवाज को आज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सोशल मीडिया के कारण प्रधानमंत्री जी जो है, मोदी जी प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हैं। उस समय यही सोशल मीडिया बीजेपी को बहुत पसंद था। आप जब बीजेपी के लोगों की पोल खुल रही है, उनको जो है उनको आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो आज सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई होती है। आप अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकते। ये किस तरह का लोकतांत्रिक देश है? महात्मा गांधी जी ने जो हमें लोकतांत्रिक देश की जो परिभाषा बताई थी, वो जो हमारा भारतीय संविधान हमें लोकतंत्र की परिभाषा बताता है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था, उसके अंदर जो लोकतंत्र की परिभाषा थी, सबको बोलने की आजादी थी, सबको अपने हक के लिए धरने प्रदर्शन की आजादी थी। मगर आज कहीं ना कहीं हमारे देश से लोकतंत्र बड़ी तेजी से लुप्त होता जा रहा है। सर, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो एक और जिस तरह से नोटिस निकाला जाता है, 1 अप्रैल से नोटिस जो है लागू कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी। कई सारे संगठन सामने आए, कई बार एसोसिएशन के सामने आए, उनका भी यही कहना था कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स जिस तरह से नोटिस निकाला गया अगर वापिस नहीं लेते हैं तो हमारे द्वारा जम्मू बंद की कॉल की जाएगी।
क्या आप भी उसके हक में हैं कि आप जम्मू बंद की कॉल दे सकते हैं? बिल्कुल, हम तो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लगातार धरने प्रदर्शनों का दौर हमने जारी रखा हुआ है। सांकेतिक भूख हड़ताल भी कर चुके हैं, रैली भी निकाल चुके हैं। जम्मू कश्मीर के जो इस समय मुखिया हैं, माननीय उपराज्यपाल जी, उनको हम जो है मेमोरेंडम भी दे चुके हैं कि कम से कम इस समय जनता, देखिए जम्मू कश्मीर की जनता की मैं बात करूं तो वो इस समय दोहरी मार सह रही है। एक तरफ तो लगातार जो है टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, करों का बोझ उस पर दूसरा डाला जा रहा है। आप गैस सिलेंडर देखिए, पिछले 8 सालों में मोदी सरकार कार्यकाल के दौरान 400 रुपए का सिलेंडर 300 गुना महंगा होकर लगभग 1200 रुपए का हो चुका है। कोई खाद्य सामग्री की आप मुझे बताइए जिस पर महंगाई का हंटर ना चला हो। पहले ही जनता महंगाई से परेशान है। महंगाई इस समय 7 आसमान, पहले कहा जाता था कि महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। मैं तो कहूंगा 7 आसमान भी पार कर अब महंगाई अंतरिक्ष में पहुंच चुकी है। और कमाई, जनता की जो कमाई हम सब लोग खड़े हैं, कमाई हमारी धरातल में चली गई है। कमाई और महंगाई के अंदर बहुत बड़ा एक गैप बन रहा है जो जनता को बहुत परेशान कर रहा है। जनता की, आम लोगों की अपने परिवार के लिए 2 वक्त की भरपेट रोटी खिलाना भी उनके लिए मुश्किल बना हुआ है। तो इस समय जनता को राहत की जरूरत है, ना कि करों के बोझ तले उसको दबाया जाए। सरकार लगातार जो है वो करों का बोझ बढ़ाती जा रही है। इस समय संपत्ति कर देने लायक लोगों के पास पैसे नहीं है। आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर कभी डिपार्टमेंट से जाके पूछिए, कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे बिजली का बिल देने में असमर्थ हैं और अपनी लाइट जो है वो कटवा चुके हैं, कनेक्शन कटवा चुके हैं, अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। उस जनता से सरकार और टैक्स लगा रही है, जबकि राहत देनी चाहिए। जी सर, भाजपा जब सत्ता में आई थी तो उनका एक नारा था, ब्लैक मनी, काला धन वापस लाएंगे, हर एक जितना भी नागरिक होंगे उनके घरों में लाखों रुपए आ जाएंगे, सपने दिखाए गए थे। लेकिन आज भाजपा जो है उसकी बात तक नहीं करती कि काला धन जो है वापस कैसे आएगा तो किस तरह से आएगा, आखिर अगर नहीं आया तो कैसे लाया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी मुझे लगता है कि तमाम हम लोगों से यही सबसे भारी गलती हो गई, सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई जो हमने बीजेपी की जुमलेबाजी में फंसकर इनको जो है सत्ता सौंप दी। वो सबसे बड़ी जुमलेबाजी के अंदर हम जनता को गुमराह किया गया। यही जुमलेबाजी नहीं, काला धन तो चलो बहुत छोटी सी बात है, हमें तो वादा किया गया था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार मिलेंगे। हम तो उस जुमलेबाजी में फंसे। हमें वादा किया गया था जनता को, आम जनता को, गरीब जनता को, कि आपको 15 लाख जो है आपके अकाउंट में आएंगे। और आज लोग आवाज बुलंद ना कर सके, लोगों को घरों के अंदर बिठा दिया गया है। काम उनके पास है नहीं। हाँ, सरकार उनको कह रही है 5 किलो अनाज ले जाओ, 5 किलो राशन ले जाओ और अपना दरवाजा बंद कर लो, घर बैठ के आराम से खाते जाओ, क्योंकि बाहर आपके लिए काम नहीं है। नौकरी मांगने आओगे तो डंडे पड़ेंगे, आवाज बुलंद करोगे तो डंडे पड़ेंगे। अब तो राशन कार्ड की वेरिफिकेशन की जा रही है। बिल्कुल की जानी चाहिए। सरकार को तमाम चीजों की वेरिफिकेशन की जानी चाहिए। और मैं तो कहता हूं वेरिफिकेशन करके जम्मू कश्मीर से उन रोहिंग्या को भी बाहर निकालें, उन अवैध रूप से रह रहे लोगों को भी बाहर निकालें जो सरकार के लिए, सरकार के संरक्षण के साथ यहाँ पर बैठे हैं, चाहे वो मौजूदा सरकार है चाहे पूर्व सरकार। जी सर, क्या आपको लगता है कि आपके जिस तरह से जम्मू बंद की कॉल दी जाएगी उसके बाद सरकार द्वारा जो फैसला है प्रॉपर्टी टैक्स का ना लेने का वो वापस लिया जाएगा? देखिए, तमाम लोगों को एकजुटता के साथ आना पड़ेगा। इस समय आ चुका है, हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा चुका है, अब हद हो चुकी है। अब तमाम लोगों को बाहर निकलना चाहिए। एक दिन के बंद से सरकार झुकने वाली नहीं है। सरकार अड़ियल है, सरकार जिद्दी है। इसके लिए जम्मू कश्मीर के तमाम पार्टियों को, संगठनों को, संस्थाओं को एकजुट होकर सड़कों पर निकलकर अनिश्चित काल बंद की कॉल देनी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात। तो ये थे हमारे साथ मनीष साहनी जी जो हमसे बात कर रहे थे, और इनका यह कहना है कि अब जितने भी संगठन हैं एकजुट हो जाइए और जम्मू बंद की कॉल जो है वो दीजिए, क्योंकि जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से लगाया जाएगा उसके बाद कई सारे संगठनों ने बंद की कॉल जो है वो दी है, जिसमें शिवसेना के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं मनीष साहनी जी ये भी शामिल होंगे, और बार एसोसिएशन ने भी कहा है कि वो अब जम्मू बंद की कॉल देगी। तो इसी तरह से अब इनका ये भी कहना था कि मैसेज था जनता के लिए भी कि आप भी इकट्ठे हो जाइए, और ताकि जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स जो है 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा वो लागू ना हो सके, क्योंकि एकजुट होने के बाद ही ये सरकार जो है अपना फैसला वापस लेगी। तो इस तरह से बन रहे मेरे साथ और देखते रहे न्यूज़ इन मिरर।